तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना प्रजा भवन में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी फैल गई। अनजान शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला चौकस हो गया। उन्होंने वहां जामे तलाशी ली और ये इत्तला गलत साबित हुई। इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए रियासती वज़ीर सीतक्का ने कहा कि रोज़ाना मसाइल की यकसुई के लिए कई अफराद प्रजा भवन आते हैं, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इस दौरान बम रखे जाने के फ़ोन कॉल से तमाम खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पर शक नहीं है, ताहम पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस फ़ोन करने वाले की तलाश कर रही है। इसी दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर वाराणसी जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मंगल की सुबह टेक ऑफ से पहले एक टिश्यू पेपर मिला, जिसमें 30 मिनट में बम ब्लास्ट लिखा हुआ था। इस धमकी के इसे एक अंदेशा माना गया। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला। कुछ मुसाफिर विंग के जरिए प्लेन से उतरते देखे गए। फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यूआरटी और बम डिस्पोजल टीम बुलाई गई। प्लेन की तलाशी ली गई, लेकिन ओहदेदारों को कुछ भी मुश्तबा नहीं मिला। एयरपोर्ट के ओहदेदारों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वॉशरूम में पायलट को टिश्यू पेपर मिला था। टिश्यू पेपर वॉशरूम में कैसे पहुंचा, इसकी जांच चल रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने आज दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में वाक़े आरटीए दफातर पर धावे करते हुए बदउनवानियों में मुलविस ओहदेदारों और दरमियानी अफराद को हिरासत में ले लिया और रिश्वत की रकम जब्त कर ली। रियासत की तारीख का शायद ये पहला वाक़या है जहां बैक वक्त कई आरटीए दफातर पर धावे किए गए। हैदराबाद में ये धावा मलकपेट, बदलागुड़ा, शेखपेट, अत्तापुर, नागोल के आरटीए दफातर में किए गए। नलगुंडा, महबूबनगर, भद्राचलम, महबूबाबाद, करीमनगर, सिद्दीपेट और दीगर अजला के आरटीए दफातर में भी ये धावे किए गए। ज़राए के मुताबिक भद्राचलम जिले के अशवाराव पेट आरटीए दफ्तर के अमले के कब्जे में मौजूद 35,000 रुपये जब्त कर लिए गए। पिछले कई दिनों से ये रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ऑफिस से ऐसा इरेगुलरिटीज चल रही है यहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन में और लाइसेंस में और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में कुछ कंप्लेंट्स ज़्यादा आए थे। इसीलिए हमारा सीनियर ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शंस दिए आज जाके एक बार हर रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस पे क्या इरेगुलरिटीज चल रहे हैं, कौन जिम्मेदारी है इसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन करो बोले तो आज मेरा टीम के साथ आके मल्लगुड़ा आरटीए ऑफिस पे चेक करे। थोड़ा 4 एजेंट्स और स्टाफ भी पूरे इंटरेक्शन कर रहे हैं लोग। इवनिंग तक ये कंप्लीट कर देते और उनके पास मिले सो डॉक्यूमेंट्स भी किसका है, क्या है, क्यों इन लोगों ने रखे बोल के। हैदराबाद की रचाकोंडा पुलिस ने छोटे बच्चों को फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया। ये कार्रवाई मीरपेट पुलिस ने अंजाम दी। कमिश्नर पुलिस तरुण जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि हाल ही में मेडीपली पुलिस स्टेशन के हुदूद में शीरख्वार बच्ची को फरोख्त करने का वाकया पेश आया था। आरएमपी डॉक्टर शोभा रानी ने 4.5 लाख में उस बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस मामले में शोभा रानी के अलावा दीगर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। वाक़े की तहकीकात के दौरान पता चला कि जुमला 16 बच्चों को इस टोली ने फरोख्त किया। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में शामिल एजेंट्स, सब एजेंट्स जुमला 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। ये टोली लावलद जोड़ों को बच्चे फरोख्त किया करती थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को बेचने का एक जो रैकेट है उसको राचाकोंडा पुलिस ने बस्ट किया है। इसमें कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बच्चों को दिल्ली और पुणे से लेकर अलग अलग जगह बेच रहे थे। वहाँ से लाकर के विजयवाड़ा और हैदराबाद जाके हमारा एरिया जो घटकेसर है वहाँ पर कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इसमें जो दिल्ली और पुणे के लिंक हैं उनके भी नाम हमको मालूम पड़े हैं, जो कि फर्दर जो है जो कि विजयवाड़ा में और हमारे लोकल घटकेसर में इन बच्चों को बेच रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर जो है कभी कहीं पर 50,000 से लेकर 1 लाख में बच्चों को दिया जा रहा था। जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाह रहे उनसे लेकर और उसके पास ये 2-3 लेवल से होते हुए जो है एंड कपल्स जो है जिनको बच्चों की ज़रूरत है, जो कि उनको अडॉप्शन का कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसको अवॉइड करके जल्दी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करने के लिए वो लोग पैसे खर्चने के लिए रेडी हैं। तो एंड यूज़र जो है या एंड कपल्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो लोग
4 से 5 लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे। तो हर एक लेयर पर जो लोग हैं, जो एक्यूज लोग हैं, वो लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक एक्टिविटी की तरह इसको चला रहे थे। इससे पहले हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें पता चला है कि इसमें एक पूरा एक रैकेट की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत से लोग इसमें एजेंट्स हैं और बहुत से उनके सहायक हैं, बहुत सारे सब एजेंट्स हैं और वो लोग जो है लोकल में जब उनको गैर कानूनी तरीके से इंसुलिन इंजेक्शन हासिल करने पर आज ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 मेडिकल होलसेलर्स के लाइसेंस को 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें ड्रग हब सिकंदराबाद, तिरुमला फार्मा उप्पल, श्री पारस मेडिकल एजेंसी सुल्तान बाजार, श्री गणेश फार्मा नागोल, श्री राजेश्वरी डिस्ट्रीब्यूटर्स कापरा और श्री बालाजी एजेंसीज काचीगुड़ा शामिल हैं। गुडी मलकापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में आज 2 स्पास पर रेड करते हुए मकामी पुलिस ने कार्रवाई की। ये एजीएम अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर एक स्पा चलाया जा रहा था जो कि नाना नगर में वाक़ है। यहाँ से एक कस्टमर को गिरफ्तार किया गया, साथ ही ऑर्गेनाइज़र रूबी को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों स्पा सेंटर से 7 खवातीन को छुड़ाया गया। कुएं में नहाने के दौरान 2 कमसीन भाई गर्क हो गए। बताया गया कि जटचला शहर के पुराना बाजार से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कमसीन बच्चे नागर कर्नूल ज़िले के बुजनापल्ली मंडल में एक कुएं में नहाने के लिए उतरे थे कि उनमें से 2 बच्चे गर्क हो गए और एक लड़के को मकामी अवाम ने बचा लिया। पुलिस ने फौरी पहुंचकर नाशों को निकालने के बाद ज़िले नागर कर्नूल के सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दिया। गर्क होने वाले बच्चों के नाम मोहम्मद मतीन और रहमत के तौर पर उनकी शिनाख्त हुई है। ये आपस में भाई बताए गए हैं। ट्रैक्टर की ऑटो को टक्कर के नतीजे में खातून हलाक हो गई। यह हादसा तेलंगाना के इल्लारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले से इल्लारेड्डी की सिंध जाने वाले ट्रैक्टर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में उसने ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सवार खातून मौके पर ही हलाक हो गई। इस हादसे के वक्त ऑटो में 3 खवातीन सवार थी, जबकि इस हादसे में ऑटो में सवार दीगर 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। लॉरी की टैंकर को टक्कर के नतीजे में टैंकर से गैस का अचानक इखराज शुरू हो गया, जिसके नतीजे में सड़क से गुजरने वाले अफराद और गाड़ी सवारों को सांस लेने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले काकीनाडा की अन्नावरम कौमी शाहरा पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक LPG गैस सिलेंडर से भरी लॉरी ने मशरकी गोदावरी ज़िले के कोबूर में एक केमिकल इंडस्ट्री से अनकापल्ली ज़िले के निकापल्ली में एक दवासाज कंपनी को माने गैस ले जाने वाले टैंकर को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही टैंकर्स का हाइड्रोक्लोरिक माने पाइप टूट गया और अचानक हाइड्रोक्लोरिक गैस का इखराज शुरू हो गया। कई गाड़ी सवारों ने गैस की बू और धुएं की शिकायत भी की। मुतासिरीन को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के मुक्तापुर गांव में मिलावटशुदा दूध की तैयारी के मामले का पता चलाकर उस दूध को जब्त किया गया। भुवनगिरी पुलिस SOT की टीम ने नकली दूध की तैयारी के मरकज पर अचानक छापा मारा और वहां से 60 लीटर मिलावटी दूध का पता चलाते हुए उसे जब्त किया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने दावा किया है कि रियासत में दर्जे हरारत ज़्यादा है। महकमे मौसमियात के अहदेदार श्रावणी ने बताया कि दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि शुमाल से रियासत में आने वाली गर्म हवाओं की वजह से रियासत में दर्जे हरारत भी आइंदा चंद दिनों के दौरान ज़्यादा रहेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 3 दिनों में शुमाली तेलंगाना के अजला में मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। बात राहुल गांधी की करते हैं। लोकसभा इंतखाबात 2024 के 7वें और आखिरी मरहले में राय अम्मा को अपने हक में हमवार करने की गरज से सियासी पार्टियों की इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। हर पार्टी अपने तौर पर ताकत का मुजाहरा कर रही है। इस ज़माने में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी बिहार पहुंचे, जहां एक जानिब आवाम की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने और महंगाई व बदनवानी को ख़त्म करने का मसला है, तो वहीं अग्निवीर योजना का मसला भी है, जिस पर लोग खुलकर बहस कर रहे हैं। जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम के हवाले से हुकूमत पर सख्त हमला किया। नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त, ये अग्निवीर है विकास कुमार, आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? आपको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर? इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने
दो तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।